चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा हुआ था, यहाँ बोला मेसर्स कोडम इंटरप्राइज परचेज अ जनरेटर ऑन हायर परचेज फ्रॉम मेसर्स स्पेक्ट्रम लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो हम लोग के पास ये दे रखा हुआ है। आगे बोला द हायर परचेज प्राइस वाज 48,000। तो जो प्राइस हम लोग के पास गिवन है वो कितना है, 48,000। फिर जिसमें बोला कि डाउन पेमेंट वाज 12,000 एंड द बैलेंस इज पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 ईच, पेबल एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से पेमेंट होगा। फिर जिसमें इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट का रेट हम लोग के पास 8% का दे रखा हुआ है एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट ऑफ 12,000। तो जो हम लोग के पास एनुअल पेमेंट जो 12,000 का उसमें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो देखिए ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास देखिए जो कैश प्राइस हम लोग के पास, सॉरी कैश प्राइस नहीं, एसपी प्राइस जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है वो कितना है। तो जो एचपी प्राइस है वो हम लोग के पास 48,000 है। एचपी प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो में प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों मिला करके होता है उसे बोलते हैं हम लोग एचपी प्राइस। अब इसमें से यहाँ पे डाउन पेमेंट जो हो गया वो कितना हो गया, डाउन पेमेंट 12,000 यहाँ पे डाउन पेमेंट हो चुका है। तो जो अब जो बचा वो कितना बचा, तो यहाँ पे 48,000 में से अगर माइनस कर देंगे 12,000 तो हम लोग के पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 36,000 का। अब इस 36,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है तो डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से। तो हम लोग के पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 12,000। यही 12,000 हम लोग के पास अमाउंट आया जिसमें प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों मिला करके आ गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बोलते हैं। अब जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग के पास ये आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट कितना परसेंट से इंक्लूडेड है, तो ये इंटरेस्ट का जो रेट है वो 8% से यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यही चीज यहाँ पे बोला। और उसके बाद हम लोग के पास समझ में आगे क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम इज रिटन ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके हम लोग को यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। फिर यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू, सबसे पहला नंबर पे कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द जनरेटर। तो हम लोग को जनरेटर का यहाँ पे कैश प्राइस निकालना सबसे पहले। तो कैश प्राइस जैसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए, जैसे क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया था। फिर अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन, सॉरी उसे वो इलस्ट्रेशन का था पार्ट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जैसे 1 हो गया था, 2 हो गया था। तो वो सेमली हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कैश प्राइस होगा वो निकालेंगे। इसमें मैं आप लोग को कुछ भी ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे सम्स में मैंने अच्छे से बता दिया है। तो ये हो गया। तो कैश प्राइस हम लोग सिंपली निकालेंगे और इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट तो ये भी हम लोग निकालेंगे। पहला नंबर का तो हम लोग का सिंपली हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पे क्या बोला, तो सेकंड नंबर पे बोला कि पास रिलेवेंट जनरल एंट्री। तो हम लोग यहाँ पे रिलेवेंट जनरल एंट्री बनाना है जो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कोडम इंटरप्राइज फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक साल का यहाँ पे जनरल एंट्री भी बनाना है। तो जनरल एंट्री में अच्छे से आप लोग को समझा करके बनाऊंगा, ठीक है। तो आज ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग कैश प्राइस निकाले और मैं भी निकालता हूँ। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 3 में कैश प्राइस निकालते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 3, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं जो भी इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग के पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा प्रिंसिपल का अमाउंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट, इसमें हम लोग को प्रिंसिपल का जो अमाउंट निकालना है वो प्रिंसिपल का अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं जो हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो वो कितना देखा होता है। ये इंस्टॉलमेंट है 12,000 ईच करके। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ गया 12,000। इसी 12,000 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास 8% का गिवन है। हम लोग करेंगे 1 प्लस 0.08, ठीक है। 8% का मतलब यही हुआ ना। तो प्रिंसिपल हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 12,000 डिवाइड बाई 1.08। तो ये जो आ गया हम लोग के पास वो आ गया 1111। तो इस तरह से हम लोग के पास ये जो प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया 11,111। तो 11,111 ये हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया। अब इसमें से हम लोग यहाँ पे 12,000 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 889 हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अब हम लोग सेकंड वाले में चलेंगे तो यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हम लोग के पास कितने का दे रखा है, 12,000 का दे रखा है सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट। फिर प्रिंसिपल हम लोग निकालेंगे। तो प्रिंसिपल कैसे निकाले थे, तो सबसे पहले 12,000 जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था वो हो गया था और उससे पहले वाला प्रिंसिपल जितना भी है तो यहाँ पे उससे पहले वाला हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है। डिवाइड करते हैं 1 प्लस जो भी 1.08 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा अमाउंट वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 12,000 प्लस में 1111। अब डिवाइड करेंगे हम लोग इसमें 1.08 से तो हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 21399। ये हम लोग के पास टोटल अमाउंट आ गया। इसमें से हम लोग पिछले वाला इंस्टॉलमेंट जो भी होता है माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 111 को माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, तो 11111 को अगर माइनस करें तो ये जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 10,288। 10,288 हम लोग के पास ये आ गया अमाउंट। अब इस ये हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ पे 12,000 में से अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 12,000 में से माइनस करेंगे 10,288 तो हम लोग के पास जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 1712 हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले चलते हैं इंस्टॉलमेंट में। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसी तरह से निकालेंगे तो सबसे पहले 12,000 प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाएगा और इससे पहले का जो भी इंस्टॉलमेंट था वो कितना था,
हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, 2 यहाँ पे इंस्टॉलमेंट था, यहाँ पे 210,288 प्लस कर देंगे 11,111, ये हम लोग के पास कितना आ गया 21,399, जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था, यहाँ पे 21,399 हम लोग के पास आ गया। इसमें डिवाइड करेंगे 1.08 से, और फिर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे कितना, तो यहाँ पे 21,399 हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 12,000 सबसे पहले आ गया, और तो यहाँ पे 12,000 हम लोग लिखेंगे, फिर यहाँ पे 12,000 प्लस में 21,399, ये आ गया 33,399, इसमें डिवाइड करेंगे 1.08 से, तो जो हम लोग के पास अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 30,925। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 21,399, तो ये जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9526 हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया, सॉरी प्रिंसिपल का अमाउंट। अब 12,000 में से अगर माइनस करेंगे 9526 को, तो हम लोग के पास जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 2474, ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का आ गया। अब हम लोग टोटल करते हैं, तो यहाँ पे टोटल करने पर कितना आ जाएगा, तो हम लोग इंटरेस्ट को टोटल करेंगे, तो यहाँ पे 889 प्लस में 1712 हो गया, प्लस में यहाँ पे 2474, ये जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 5075, और जो प्रिंसिपल का टोटल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 11,000, ये तो हम लोग यहाँ पे किए ही थे, एक बार चलिए फिर से कर लेता हूँ, 11,111 प्लस में 10288 प्लस में 9526, तो जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 30,925, ये हम लोग के पास टोटल प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया। अब इसमें हम लोग डाउन पेमेंट जो भी है वो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे चलिए ऐड करते हैं, प्लस डाउन पेमेंट जो कितना है इस केस में डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट हम लोग के पास ये रहा 12,000 का डाउन पेमेंट भी, 12,000 अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ पे कैश प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें 12,000 अगर ऐड करते हैं तो ये आ गया 42,925 हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल कैश प्राइस आ गया, प्लस में टोटल इंटरेस्ट भी आ गया, जिससे हम लोग यहाँ पे जो मेथड हम लोग के पास बोला था कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को हम लोग को यूज़ करके, यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को यूज़ करके जो हमको जनरल बनाना था, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इजीली कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल जो है इंटरेस्ट वाले पार्ट को ऐड किया। ठीक है, ये समझ में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग का सबसे पहला जो काम था यहाँ पे निकालना था, क्या निकालना था कि जो कैश प्राइस है वो निकालना था, प्लस में जो इंटरेस्ट था वो निकालना था, तो फर्स्ट वाला काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो यहाँ पे है जनरलिटी हम लोग को बनाना, तो वो जनरलिटी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हमको 1 साल का मांगा था, तो 1 साल का हम लोग यहाँ पे जनरलिटी बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो ये रहा जनरलिटी में सबसे पहला जनरलिटी हम लोग करेंगे परचेज करने का, तो परचेज करने का इसके पास क्या आ जाएगा, जो परचेजर, देखिए बुक्स किसका बोला कि किसके बुक में हम लोग को बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेसर्स कोडम इंटरप्राइज, और यहाँ पे मेसर्स कोडम इंटरप्राइज जो है वो क्या कर रहा है, तो परचेज कर रहा है, तो ये परचेजर है, तो परचेजर के बुक में हम लोग बना रहे हैं। तो ये जब परचेज करेगा एसेट को, कैश प्राइस में परचेज करता है हमेशा, ये तो पता है आप लोग को कि कैश प्राइस में हम लोग हमेशा एंट्री करते हैं, तो ये जब परचेज करेगा एसेट को तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा, तो जनरेटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास एंट्री जो हो जाएगा, तो जनरेटर अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट हम लोग के पास क्या आ गया, डेबिट आ गया, जो कितने का है, तो यहाँ पे है 42,925, ये हम लोग के पास डेबिट आ गया, और 2 जनरेटर अकाउंट तो हम लोग डेबिट किया, और 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो किससे परचेज किया, तो यहाँ पे परचेज जो क्या है वो मेसर्स स्पेक्ट्रम लिमिटेड से परचेज किया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग, मेसर्स स्पेक्ट्रम लिमिटेड, ये आ गया, ये हम लोग 42,925 से पहला एंट्री कर चुके हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग का एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री में डाउन पेमेंट कर रहा था, तो हम लोग सेकंड नंबर एंट्री में डाउन पेमेंट करेंगे, और आप लोग हमेशा यहाँ पे जो भी डायरेक्शन होगा वो लिखिएगा, ठीक है। सेकंड एंट्री में आ जाए, तो सेकंड एंट्री डाउन पेमेंट का, तो डाउन पेमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो डाउन पेमेंट के लिए हम लोग के पास क्या बोला कि 12,000 का डाउन पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 12,000 चला जाएगा हम लोग के पास से कैश, तो यहाँ पे 2 कैश या बैंक, जो 12,000 से यहाँ पे पेमेंट होगा। और किसे डेबिट करेंगे, तो हम लोग किसको पेमेंट करें, तो मेसर्स स्पेक्ट्रम लिमिटेड से परचेज किया, तो उसी को पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे मेसर्स स्पेक्ट्रम लिमिटेड से डेबिट करने के 12,000। सो हम लोग के पास सेकेंड वाला एंट्री हो गया। अब हम लोग थर्ड वाले एंट्री में क्या करते थे, तो सिंपली जब हम लोग जब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को यूज़ नहीं करते थे, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, सिंपली जो इंटरेस्ट का होता था वो चार्ज करते थे, जो भी डेप्रिसिएशन होता था वो चार्ज करते थे, और इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन का हम लोग ट्रांसफर करते थे, और प्लस में जो भी इंस्टॉलमेंट का हम लोग के पास पेमेंट करना होता था वो करते थे, हम लोग इस तरह से करते थे ना। बट यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड यूज़ किया जा रहा है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला जो परचेज करने का हो गया, डाउन पेमेंट का हो गया, वो करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री करेंगे, तो वो क्या करेंगे, तो हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएट करेंगे अकाउंट से, मतलब टोटल इंटरेस्ट से हम लोग एक बार क्या कर देंगे, जो जिससे परचेज किया है उसको हम लोग क्रेडिट करके टोटल इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करके यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं नेक्स्ट वाले एंट्री। तो यहाँ पे
थर्ड नंबर पे एंट्री पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे HP हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इसे हम लोग डेबिट कर लेते हैं एक ही बार में। टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना था, तो यहाँ पे 5075 हम लोग के पास टोटल इंटरेस्ट दे रखा होता 5075 का, तो 5075 से हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, यह आ जाएगा 5075। और हम लोग क्रेडिट किससे करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम का दे रखा होता लिमिटेड का, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम लिमिटेड को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, जो 5075 से यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये थर्ड वाला एंट्री हो गया। तो फर्स्ट वाले परचेज का हो गया, दूसरा जो हम लोग के पास हो गया डाउन पेमेंट का हो गया, तीसरा जो हो गया हम लोग के पास वो क्या हो गया, तो वो हम लोग के पास इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का हो गया। अब ये हो गया। अब हम लोग ईयर एंड में चलेंगे, तो ईयर एंड में फोर्थ नंबर का एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन SLM के बेसिस पे बोला था, और डेप्रिसिएशन हमेशा हम लोग को कैश प्राइस पे चार्ज होता है। जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हम लोग हमेशा कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो यहाँ पे कैश प्राइस पे हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टू जनरेटर हो जाएगा, और यहाँ पे कैश प्राइस 10 पर जनरेटर जो रेट हम लोग के पास दे रखा होता है डेप्रिसिएशन का वो है 10%। तो 10% जो कैश प्राइस यहाँ पे 42925 इसका 10% हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4293 लिख देंगे, और यहाँ पे 4293 हम लोग लिख देंगे। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन का हो गया। फिर हम लोग जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, मतलब उसमें से इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करके कैंसिल करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला एंट्री करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इंटरेस्ट को हम लोग डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग ईयर एंड में इंटरेस्ट में चार्ज करेंगे ना, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। टू HP सस्पेंस अकाउंट उसे कैंसिल करेंगे फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से। यहाँ पे 2 HP सस्पेंस अकाउंट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हम लोग के पास था, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ये रहा हम लोग के पास इंटरेस्ट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का था 2474। तो यहाँ पे 2474 से हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ 2474, और यहाँ भी आ जाएगा 2474। तो ये हम लोग के पास एंट्री हो गया इंटरेस्ट का। फिर हम लोग 5वां नंबर एंट्री हो गया। अब हम लोग 6 नंबर एंट्री पे चलेंगे। तो 6 नंबर एंट्री पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे पेमेंट होगा जो इंस्टॉलमेंट का उसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम लिमिटेड को हम लोग डेबिट करेंगे, उसको पेमेंट करें ना, तो बैंक से या कैश से हम लोग के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो 12,000 का इंस्टॉलमेंट था, तो 12,000 हम लोग के पास से चला जाएगा। और लास्ट एंट्री जो हम लोग के पास होगा वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना। तो चलिए हम लोग 7th नंबर का एंट्री में यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का कितना है, तो 4293, यहाँ पे 4293 आ जाएगा, और जो हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है 2474। तो इस दोनों से हम लोग के पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 2474 प्लस हो जाएगा 4293। तो ये टोटल जो हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया, तो 6767 ये हम लोग के पास क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया। और इसी के साथ ये सम जो था हम लोग के पास वो जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। और इसे आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा जो जनरल एंट्री का पार्ट था। और इसी के साथ ये हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।